नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। आपको रूबरू कराते हैं क्या हो रहा है सियासी गलियारों में, किसने किसको क्या कुछ कहा, कहां हो रही है पोस्टर वॉर और कौन खेल रहा है नए दांव पेच, इन सबसे रूबरू कराते हैं। इंडिया गठबंधन के दो अहम घटक दलों के नेताओं को एक बार फिर साथ में देखा गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया है कि विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एनसीपी प्रमुख ने कांग्रेस के दो बड़े दिग्गजों मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। देश की जनता की आवाज और बुलंद करने के लिए आज राहुल गांधी जी के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जी से भेंट हुई। हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनते ही हम जाति जनगणना करवाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। कांकेर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाती है तो हम बिहार की तरह राज्य में भी जाति जनगणना करवाएंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक ही मकसद रह गया है कि कैसे भी करके सत्ता में बने रहें। इनके सहयोगी बड़े बड़े उद्योगपति हैं और ये केवल इन्हीं के लिए काम करते हैं। अगली खबर आम आदमी पार्टी को लेकर के। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की हिरासत पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी का दावा फुस हो गया है। पहले उनके दो मंत्री जेल में गए और उसके बाद उनके संसदीय दल का नेता भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की रिमांड पर है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा, अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार तार होकर जनता के सामने आ रहा है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और उनको अब तक जमानत नहीं मिली है। फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल गए। अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता संजय सिंह भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां इस चुनाव में अपनी जी जान झोंक रही हैं। मध्य प्रदेश में जहां हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी ही एक्टिव रही, वहीं इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पहले बार उस राज्य में गठबंधन किया है जहां पर उनका वर्चस्व फिलहाल कम था। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। ऐसे में 178 सीटों के निर्वाचन क्षेत्रों में बसपा चुनाव लड़ेगी, तो वहीं गोंगपा 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 3 और नए जिले बनाने की घोषणा शुक्रवार को की है। नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ एवं कुचामन सिटी है। गहलोत ने यहां एक कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने इसको लेकर के बाद में सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जनता की मांग एवं उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राजस्थान में 3 नए जिले और बनाए जाएंगे, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि आगे भी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के मुताबिक सीमांकन आदि परेशानियों को दूर किया जाता रहेगा। राज्य में पहले 33 जिले थे। गहलोत ने कुछ माह पहले नए जिले गठित करते हुए संख्या को 50 कर दिया। उन्होंने 7 अगस्त को राज्य के नवगठित जिलों का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। 3 और जिले बनने से राज्य में कुल जिले अब 53 हो जाएंगे। वहीं 2023 एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 91 मेडल जीत लिए हैं। वहीं अलग अलग इवेंट्स में भारतीय एथलीट्स 9 मेडल कंफर्म कर चुके हैं। इस तरह से 2023 एशियन गेम्स में भारत के 100 मेडल पक्के हो गए हैं। भारत के अब तक 21 गोल्ड, 33 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल भारत के खाते में आ चुके हैं। वहीं नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है। इस वर्ष का शांति पुरस्कार उन लाखों लोगों को भी सम्मानित करता है जिन्होंने पिछले वर्ष ईरान की धार्मिक शासन की महिलाओं को निशाना बनाने वाली भेदभाव और उत्पीड़न की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों की ओर से अपनाया गया आदर्श वाक्य महिला जीवन स्वतंत्रता नरगिस मोहम्मदी के समर्पण और कार्य को उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है।
और अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों गजब जल्दबाजी में हैं। आचार संहिता लगने की आहट में वो रोज ताबड़तोड़ तरीके से भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। भोपाल में शुक्रवार को उन्होंने 53,000 करोड़ की 14,000 से ज्यादा कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कांग्रेस इसे जल्दबाजी में किए काम बताकर दावा कर रही है कि अब शिवराज की विदाई तय है। भोपाल के रविंद्र भवन में सजे मंच पर ये सारी बातें कही गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ 18 विभाग के बड़े अफसर बैठे थे। मौका था प्रदेश में 53,000 करोड़ रुपए के 14,000 से ज्यादा कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण। वहीं अगली खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी को लेकर के दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पार्टी केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता आतिशी ने शुक्रवार को यानी कि आज संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रतिशोध में सिंह की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं पर चुन चुन कर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी हो रही है ताकि उन्हें डराया जा सके।